उज्जैन में कुंभ मेला समाप्त हो चुका था। भीड़ भगदड़ के अलावा कोई घटना नहीं घटित हुई थी। आशीष की मैट्रिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। उसने अपना ध्यान परीक्षाओं पर केंद्रित कर रखा था, लेकिन वह महाकाल की सेवा एवं त्रिलोचन महाराज की सेवा से मुक्त नहीं था। इधर महाकाल युवा समूह अपनी नई नई उपलब्धियों के कारण नित सफलता के नए सोपान को प्राप्त करता हुआ सनातन के ईश्वरीय अवधारणा के युवा आदर्श की अवधारणा की दिशा दृष्टि बन युवा शक्ति को प्रेरित प्रोत्साहित करता जा रहा था। तो महादेव परिवार भारतीय परिवारों को सन्मत संयम संकल्प के मौलिक जीवन मूल्य का संवर्धन संरक्षण करते हुए समाज को अनेकों भ्रम भय के दलदल से निकलने एवं शुद्ध सात्विक जीवन के सत्य का नेतृत्व करते हुए भारतीय समाज को भारतीयता के मूल सिद्धांत पर चलने आचरण करने के लिए प्रभावी प्रयास कर रहे थे। सामाजिक सार्थक परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। लोगों में महाकाल की महिमा आस्था का प्रवाह दृढ़ होता जा रहा था। लोगों में जुमला प्रचलित हो गया था, धर्म ही समाज राष्ट्र एवं समय काल की धुरी है जिसे और शक्तिशाली बनाते हैं। देव जोशी, त्रिलोचन महाराज, सतानंद जैसे लोग इन सबके केंद्र में रहते हैं। महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में बाल गोपाल जैसे लोग जो ईश्वरीय सत्यता को प्रामाणिकता प्रदान करते हुए युग की चेतना को जागृत चैतन्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहते हैं। परीक्षा का समय नजदीक आ गया। बाल गोपाल ने परीक्षा दिया। पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी भी बहुत गंभीरता से कर रखी थी। बाल गोपाल के मैट्रिक की परीक्षा परिणाम आया। वह मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास हुआ। 4 विषयों उसके नंबर 80% से अधिक थे। आशीष को लगा कि महाकाल में उसका कार्य पूर्ण हुआ। अब उसे अपने उद्देश्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। वह तो अपने पीढ़ी परिवार के अपमान एवं दरिद्रता के हिसाब चुकाने हेतु शक्ति समझ एवं समाज बनाने के लिए घर छोड़ा था। ईश्वरीय इच्छा से महाकाल तक पहुंच गया। अब उसे उद्देश्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। वह देव जोशी जी के पास गया और अपनी मंशा जाहिर किया। देव जोशी जी हतप्रद रह गए। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोच रखा था कि बाल गोपाल कभी भी महाकाल को छोड़ेगा। इतनी प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धियों को मात्र 19-20 वर्ष की आयु में हासिल करने के बाद कोई भी व्यक्ति क्यों उस स्थान को छोड़ने की सोचेगा भी जहां से उसने ये कीर्तिमान स्थापित किए हो। देव जोशी जी को पता था कि बाल गोपाल कोई साधारण मानव युवा नहीं है। वह जो भी कदम उठाएगा उसमें निश्चित तौर पर जन कल्याण निहित होगा। देव जोशी जी ने कहा, जैसी महाकाल की इच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि महादेव परिवार एवं महाकाल युवा समूह तुम्हें सम्मान के साथ विश्व कल्याणार्थ महाकाल के प्रतिनिधि प्रतिबिंब के रूप में विदा करे। कल हम महादेव परिवार एवं महाकाल युवा समूह का संयुक्त आवाहन करते हैं। तुम अपनी इच्छा वही व्यक्त करना और सर्वसम्मति से अनुमति के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन की अगली यात्रा का शुभारंभ करना। आशीष लौट आया और त्रिलोचन महाराज के नित्य के शिव पुराण की कथा व्यवस्था करने के बाद कथा में सबसे पीछे बैठ गया। शिव पुराण का उस दिन की कथा समाप्त हुई। तभी श्रोताओं में बैठे योगेश कश्यप उठे और उन्होंने त्रिलोचन महाराज से प्रश्न किया, महाराज, जब देवाधिदेव महादेव के आदेश, कृपा एवं आशीर्वाद से ही युग सृष्टि का संचालन होता है, तो फिर भय का वातावरण क्यों पैदा होता है? क्या महाकाल अपने भक्तों को भयाक्रांत भी रखते हैं? त्रिलोचन महाराज बोले, नहीं कश्यप, जो वो तो औघड़ दानी भोले भंडारी है। वो किसी भी प्राणी का अहित नहीं करते, सिर्फ कल्याण हेतु ही आशीर्वाद देते हैं। आप किस भय की बात कर रहे हो? योगेश कश्यप ने बताना शुरू किया, महाराज, खंडवा जनपद से मैं आया हूँ। खंडवा में अहीर वंश के राजा आसा अहीर का बहुत भव्य किला है। जो लोग भी 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन की प्रक्रिया परंपरा में महाकाल आते हैं, वो लोग ओंकारेश्वर भी दर्शन करने जाते हैं। रास्ते में राजा आसा अहीर के भव्य किले को देखने अवश्य जाते थे, लेकिन विगत 3-4 वर्षों से वहां जाने से हर कोई डरता है। डरने का कारण किले से दिन में भयंकर आवाजों का आना और जाने वालों का लापता होना है। किले की सीढ़ियों पर खून के धार बहना एवं नर कंकाल के ढेर का होना क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना रखा है। आसपास के क्षेत्र के कस्बाई एरिया या गांवों से निरंतर लोग गायब होते जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि गायब होने वालों में कोई निर्धन नहीं होता, सभी संपन्न परिवार के लोग ही होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि गायब होने वाले परिवार का धन दौलत भी लापता हो जाता है। किले से चीखने चिल्लाने की भयावह
आवाजें आती है, जितने भी चरवाहे भेड़ बकरी या गया भैंस लेकर गए कभी वापस नहीं लौटे। क्या यह महाकाल का क्रोध है या ओंकारेश्वर का रौद्र रूप? क्योंकि आसा अहिर के विरासत का किला महाकाल एवं ओंकारेश्वर के ठीक बीचों बीच स्थित है। लेकिन इतने भयानक भयावह वातावरण के बावजूद ना तो महाकाल के प्रति लोगों का स्नेह कम हुआ है, ना ही ओंकारेश्वर के प्रति। क्या कारण हो सकता है? आप लोग तो प्रकांड विद्वान एवं सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त है, कृपया बताने की कृपा करें। त्रिलोचन महाराज ने बोलना शुरू किया। योगेश जी, यह सत्य है कि भूत भंवर भोलेनाथ के परिवार में भूत बैताल पिचास स्वान श्रृगाल सिंह आदि सभी प्राणियों का समन्वयक परिवार है, मगर भगवान शिव ने किसी को यह आदेश या अनुमति नहीं दे रखी है कि कोई प्राणी किसी को भी बेवजह मारे या परेशान करे। योगेंद्र कश्यप बोला, महाराज क्या महाकाल इस समस्या का समाधान देंगे? क्योंकि पुलिस प्रशासन तो लगभग हर तौर तरीकों को अपनाने के बाद हार मान लिया है। आशीष त्रिलोचन महाराज एवं योगेंद्र कश्यप की वार्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब योगेंद्र कश्यप त्रिलोचन महाराज से किले से उत्पन्न भयंकर समस्या के हल के लिए महाकाल की दुहाई दे रहे थे, उसी समय आशीष को महसूस हुआ उसका अगला पड़ाव है आसा अहिर का किला है। दूसरे दिन देव जोशी जी ने महादेव परिवार एवं महाकाल युवा समूह की सामूहिक बैठक बुलाई और बाल गोपाल के महाकाल छोड़ने की मनसा से अवगत कराया। एक स्वर से सभी ने कहा, नहीं नहीं, यह संभव नहीं। बाल गोपाल महाकाल परिवार के आधार स्तंभ है, इन्हें हम लोग नहीं जाने देंगे। आशीष उठा और बोला कि हम कुछ दिनों के लिए खंडवा के जंगलों में जा रहे हैं, जहाँ आसा अहिर का किला है। पिछले कुछ वर्षों से वहाँ डरावना भयाक्रांत दहशत खौफ का वातावरण बन गया है। किले से भयंकर आवाजों का आना एवं सीढ़ियों पर रक्त प्रवाह, कंकाल आदि आसपास के गांवों कस्बों से लोगों का लापता होना अजीबो गरीब स्थिति है। आसा अहिर का किला महाकाल एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के ठीक बीच खंडवा के जंगलों में है। लोगों के मन में भगवान शिव शंकर के प्रति अपार श्रद्धा आस्था है, वह भी डगमगाने लगी है। अतः मैं खंडवा के जंगल आसा अहिर के किले के आसपास ही जा रहा हूँ। मैट्रिक मैंने पास कर लिया है। यदि इस पुनीत उद्देश्य में अधिक समय लगा तो मैं लौटकर इंटरमीडिएट एवं आगे की शिक्षा महाकाल के ही सानिध्य में पूर्ण करूँगा। अभी मेरे जाने का आदेश महाकाल का है, जिसे मानना मेरी जिम्मेदारी है। महादेव परिवार एवं महाकाल युवा समूह निःशब्द हो गया। देव जोशी जी, त्रिलोचन महाराज एवं सतानंद महाराज ने बाल गोपाल से कहा, यदि तुम्हारे साथ कोई भी जाना चाहे स्वेच्छा से तो वह अपने संरक्षक की अनुमति से जा सकता है। और बाल गोपाल से मुखातिब होकर बोले, बाल गोपाल आप कब जाना चाहेंगे? आशीष बोला, महाराज कल प्रातः भस्म आरती एवं महाकाल के गर्भगृह के सफाई करने के तत्काल बाद ब्रह्मा मुहूर्त की बेला में आशीष उठा और नित्य कर्म से निवृत्त होकर त्रिलोचन महाराज के साथ भस्म आरती हेतु निकल पड़ा। भस्म आरती के बाद उसने देव जोशी जी के पैर छुए और त्रिलोचन महाराज का आशीर्वाद के साथ निवेदन किया कि उसके जाने की बात किसी को पता न चले। उनसे विश्वास था कि देव जोशी जी के संरक्षण में महादेव परिवार एवं सतानंद जी के संरक्षण में महाकाल युवा समूह दिन दूना रात चौगुना अपने निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ता जाएगा। आशीष निकला और सीधे खंडवा की बस बैठ गया। खंडवा पहुंचने में उनसे दिन के 4 बजे गए। वह सीधे जिलाधिकारी खंडवा के कार्यालय गया। जिलाधिकारी महोदय शासकीय मीटिंग में थे। आशीष इंतजार करने लगा। मीटिंग समाप्त होने में रात्रि के 8 बजे चुके थे। जिलाधिकारी के पीए ने बताया कि एक नौजवान 4 बजे से इंतजार कर रहा है। जिलाधिकारी दीपक मित्रा ने कहा कि विकर्ण जी, हम बहुत थक चुके हैं, कल उनसे बुलाइए, बात करेंगे। विकर्ण ने निवेदन के लहजे में कहा, साहब वह कोई लोकल आदमी नहीं लगता है, हो सकता हो कोई बहुत विशेष बात हो, आप सिर्फ एक बार बुला कर मिल लीजिए। पीए विकर्ण के अनुरोध को जिलाधिकारी दीपक मित्रा अस्वीकार नहीं कर सके। आधिर विभाग में सबसे भरोसे के व्यक्ति दीपक मित्रा के लिए विकर्ण ही थे। उन्होंने विकर्ण ने तुरंत कहा, महोदय आप अंदर आए, बड़ी मुश्किल से साहब ने समय दिया है, जल्दी से अपनी समस्या कहिएगा। साहब बहुत थक गए हैं, सुबह से बहुत कार्य का दबाव था, मैंने बहुत निवेदन करके कुछ समय मांगा है। आशीष ने विकर्ण का आभार व्यक्त किया और जिलाधिकारी कक्ष में प्रवेश कर गए। जिलाधिकारी से अनुमति लेकर उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। जिलाधिकारी दीपक मित्रा जी ने पूछा, क्या समस्या है? आपकी क्या मदद मैं कर सकता हूँ?
आशीष ने कहा, साहब हमारी कोई समस्या नहीं है, मैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दीपक मित्रा ने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हैं, आप नौजवान हैं और समझदार भी, लेकिन पागल नहीं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो सभी अपनी परेशानी समस्याओं का रोना लेकर आते हैं, आप कौन सी परेशानी है जिससे मेरा संबंध है और आप दूर करने मेरे हमदर्द बनकर आए हैं? आशीष बोला, साहब यदि आप मेरी बातों से आहत हुए हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप मेरी बात पर गंभीरतापूर्वक विचार अवश्य कीजिएगा। जिलाधिकारी दीपक मित्रा ने कहा, जल्दी बोलिए। आशीष ने कहा, महाराज मैं खंडवा के जंगलों में आसा अहिर के किले के भयानक भयाक्रांत करने वाली समस्या के लिए आया हूँ, जिससे पूरा खंडवा त्रस्त है। यदि समस्या सुलझ गई तो आपके यश में वृद्धि होगी और आप जनप्रिय प्रशासकों में शुमार होंगे। आए दिन आप पर भी दबाव होगा कि आसा अहिर के किले के भयानक भयंकर डर खौफ को जनता के मन से समाप्त किया जाए। जिलाधिकारी दीपक मित्रा ने चश्मा उठाकर ऊपर से नीचे तक आशीष को ध्यान से देखा और बोले, बर्फुदर अर्धसैनिक बल पुलिस एवं राज्य सरकार के ऑपरेशन अंत से कुछ नहीं हो सका तो तुम क्या कर सकते हो? आशीष ने कहा, सिर्फ एक बार आप विश्वास करके देखिए, मुझे आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र की बात है। सहयोग आपके विवेक समझ पर निर्भर करता है कि आप दे या ना दे। यह मेरा व्यक्तिगत मिशन है, ऑपरेशन महाकाल। दीपक मित्रा को यह तो समझ में आ ही गया था कि यह कोई साधारण युवा नहीं है, पागल है। नहीं, उन्होंने पीए विकर्ण से कहा कि आज रात को आशीष को सरकारी अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था करा दे। आशीष बोला, महाराज मैं इतना योग्य नहीं हूँ, ना तो मैं राजकीय शासकीय अधिकारी हूँ, ना ही IAS या मंत्री हूँ कि राजकीय अतिथि गृह में रुको। आपके विशेष ध्यान के लिए आभार। मैं यही पीपल के पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। आप सिर्फ सुबह मुझे जनपद के कप्तान साहब से अपनी उपस्थिति में मुलाकात करा दे एवं जितने भी अभियान पुलिस या अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए गए हैं आसा अहिर के भय से जनमानस को मुक्त कराने के लिए उनकी शुरुआत एवं असफलता के कारणों के विषय में जानकारी हासिल करना है। जिलाधिकारी दीपक मित्रा को समझ में आ चुका था कि आशीष पागल है, नहीं तो फिर जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में स्वयं को झोंकने जा रहा है। खैर, उन्होंने आशीष से कहा, कल मिलते हैं। रात जब जिलाधिकारी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को आशीष के विषय में बताया। पत्नी दिशा ने कहा, महाकाल का भक्त है, निश्चित जो भी कर रहे होंगे अच्छा एवं सुखद भविष्य के लिए कर रहे होंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप जो भी संभव सहयोग कर सकते हो अवश्य करने की कोशिश करिएगा। सुबह हुई। दीपक मित्रा कार्यालय पहुंचते ही पीए विकर्ण को आदेशित किया, आज के पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया जाए एवं पुलिस सुपरिंटेंडेंट को फोन लगाई, मैं बात करना चाहता हूं। फोन की घंटी बजी। फोन स्वयं माधव राव होलकर ने उठाया। औपचारिक अभिवादन के बाद जिलाधिकारी दीपक मित्रा ने पुलिस कप्तान माधव होलकर से अनुरोध किया कि खंडवा के जंगलों एवं आसा अहिर किले से संबंधित सारे ऑपरेशंस एवं रिपोर्टों एवं विशेषज्ञों की ऑपरेशन असफल होने के पीछे के विचार तथ्य सभी उपलब्ध सच्चाई के साथ आए। माधव होलकर ने सारी फाइलों को एकत्र करने एवं सरसरी अध्ययन करने का लंच तक का समय मांगा। तब तक दीपक मित्रा ने आशीष को बुलाकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में लंच का समय कब समाप्त हो गया पता नहीं चल सका और पुलिस कप्तान माधव होलकर आ गए अपने दल बल के साथ। आसा अहिर किले और खंडवा में व्याप्त खौफ दहशत एवं कहर के विरुद्ध चलाए गए सभी अभियानों की फाइल लेकर एवं आशीष के साथ बैठे। माधव होलकर ने आशीष को देखा और देखते ही पहचान गए, और आशीष भी, क्योंकि जब त्रिलोचन महाराज जी के पर शिप्रा नदी में स्नान करते समय जानलेवा हमला हुआ था तब वह उज्जैन में ही नियुक्त थे। माधव होलकर जी से दीपक मित्रा जिलाधिकारी खंडवा ने पूछा, कप्तान साहब इस नौजवान आशीष से आप खासे प्रभावित दिखते हैं, क्या बात है? क्या खास बात इनमें आपको दिखती है? माधव होलकर ने बताया कि मित्रा साहब, मैं तो इस नौजवान को बाल गोपाल के नाम से जानता हूँ। ये महाकाल के वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन के मूल सूत्रधार है। इनके ही प्रयास से महाकाल की गरिमा गौरव दिन रात बढ़ती ही जा रही है। इनके अथक प्रयास से महाकाल के पावन परिसर से द्वेष घृणा विद्वेष का वातावरण समाप्त हुआ और सन्मति समन्वय एवं नए स्नेह के महाकाल का महादेव परिवार आज महाकाल की मर्यादा का सूरज है। तो महाकाल युवा समूह महाकाल के आसपास के नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में सकारात्मक
समाज के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नशा उन्मूलन, दहेज उन्मूलन आदि प्रभावी कार्यक्रमों से युवाओं में नए उत्साह विश्वास का संचार हुआ है। निश्चित तौर पर बाल गोपाल जो कह रही हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। बाल गोपाल को माधव होलकर ने खंडवा के जंगलों के आतंक, आसा अहिर किले के खौफ पर चलाए गए सभी अभियानों की ब्लूप्रिंट, हानि लाभ एवं असफलताओं पर खुफिया रिपोर्ट साझा किया। आशीष बोला, मुझे जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान महोदय से सिर्फ एक ही निवेदन करना है, इस पूरे मिशन को आप दोनों के अलावा कोई नहीं जानेगा। मैं कल अपने मिशन पर निकल जाऊंगा। माधव होलकर एवं दीपक मित्रा ने खुफिया विभागों को बिना आशीष की जानकारी के सूचनाओं को प्रेषित किया, जिससे कि किसी गंभीर स्थिति में बाल गोपाल को सुरक्षित बचाया जा सके। आशीष निकला और पैदल ही चल पड़ा। भूख लगती तो वह भिक्षा मांगकर पेट भरता, कोई कुछ बोलता तो वह ऐसे व्यवहार करता जैसे उनसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक सप्ताह की इधर उधर यात्रा भ्रमण के बाद खंडवा के जंगलों का रास्ता मिला। किसी से वह कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि उसकी योजना में शामिल नहीं था। 2 दिन पैदल चलते चलते वह खंडवा के जंगलों में पहुंच गया। उसके सामने समस्या यह थी कि वह क्या खाएगा पिएगा, क्योंकि जंगल निर्जन वीरान थे और जंगली जानवरों के भयंकर आवाजें आती। आशीष भयंकर जंगलों के बीच पहुंच गया। रात बहुत हो चुकी थी, वह वहीं सो गया। रात में जंगली जीवों की आवाजों को छोड़कर कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त की बेला में कुछ अपराधी किस्म के लोग उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कोई इंसान है, पास गए और जगाया। आशीष कुछ भी पूछने पर कुछ भी नहीं बोलता। उसने नया प्रयोग किया। जंगल में पहुंचने के बाद हर सवाल के जवाब में सिर्फ यही बोलता, सालिग्राम जाने। उनसे उन शातिर अपराधियों ने सर से पांव तक बांध दिया और जानवरों की तरह साथ लेकर चल दिए। कुछ ही देर में आशीष को लेकर आसा अहिर के किले पहुंच गए और आशीष को एक किनारे कोने में बैठा दिया और बाकी सब अपने मुखिया के आने का इंतजार करने लगे। सुबह सूर्योदय के साथ उन अपराधियों का सरगना आया, जिसकी उम्र 50-55 वर्ष की थी और देखने में साक्षात दैत्य लगता था। आशीष को स्पष्ट हो गया कि किले में आतंक के पीछे आपराधिक षड्यंत्र, भय के वातावरण का निर्माण करके किया जा रहा है, न कि कोई भूत प्रेत आदि जैसी बात है। वहाँ का वातावरण इतना भयानक था कि साधारण व्यक्ति को मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह वहाँ के भयानक वातावरण को देखकर ही मर जाता। दैत्याकार सरगना बोला कि आज माँ को किसकी बलि दी जाएगी। उसके साथियों ने किनारे पड़े आशीष की तरफ इशारा कर दिया। सरगना बोला, नहीं, आज नहीं, कल इसकी बलि दी जाएगी। आज जाओ और तहखाने से किसी को उठा लाओ। आदेश सुनते ही उसके आदमी किले के तहखाने गए और एक आदमी को उठा लाए जो जानवरों की तरह बांधा हुआ था। सरगना ने पहले तो तेज धारदार हथियार से उसके शरीर में जाने कितने छेद कर डाले, फिर सर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की धार किले की सीढ़ियों से नीचे बह निकली। आशीष किनारे बंधा। हृदय विदारक दृश्य देखकर सर से पांव तक कांप उठा। दिन में तहखानों में रखे गए बंदी मानवों को कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए गए और पीने के लिए ऊपर पानी गिराया जाता। जितना भी गले तक पहुंच पाता उससे सिर्फ जीवन तब तक बचा रहता जब तक शैतान की मर्जी होती। शाम हुई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उन अपराधियों ने विचित्र आवाजें निकालनी शुरू की जो थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में निकलते रहते। कुल मिलाकर 150 लोगों का समूह था, जिनमें से 10-12 किले के चारों तरफ रात भर भयानक आवाजें निकलते जो जंगल के बिराने में गूंजती रहती। कुछ लोग सरगना के साथ रहते और 100 लोग प्रति रात्रि आसपास जाकर लूटपाट करते। यदि कोई विरोध करते मिल जाता उनसे उठा लाते। शाम को नित्य की भांति जिसे दिन में सूर्योदय के साथ मारा था, उसके मुर्दा शरीर को उल्टा लटका दिया और नीचे से पेड़ के पत्तों को रखकर आग लगा दिया। शव ऐसे जलने लगा जैसे कोई प्रकाश स्तब्ध। सभी ने शराब पिया। खाने में जंगल में मारे गए जानवरों के भुने मांस एवं रोटी। सरगना बीच बीच में जलते शव से गिरते टुकड़ों को उठाता और बड़े चाव से खाता और कहता, भगवान वान कुछ भी नहीं, जो ताकतवर वही भगवान। रात बीती और पुनः भोर हुई। रात को गए लुटेरे लौट आए थे। अब सरगना के आने का इंतजार कर रहे थे। आशीष को पता था सरगना आएगा लूट का हिसाब लेने के बाद आज उसी की हत्या करेगा। शाम को जलाएगा और बची हड्डियों को हड्डी के पहाड़ में फेंक देगा। लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ चमत्कार होगा।
सरगना आया, लूट के माल को देखा, फिर किनारे बंधे आशीष को जानवरों की तरह घसीटते हुए अपने पास बुलवाया। ज्यों ही आशीष को घसीटा जाने लगा, आशीष बोला, सालिग्राम जाने, सालिग्राम जाने। सरगना को लगा यह आदमी उसके अतीत से वाकिफ है। उसने कहा, तुम सालिग से कभी मिले हो? कौन है सालिग? आशीष ने कहा कि सालिग मेरे सामने जल्लाद राक्षसों की शक्ल में तुम ही हो। वास्तविकता यह थी कि आशीष ने अंधेरे में तीर चलाया था और सही निशाने पर लग गया। आशीष बोला कि तुमने चतुरान मास्टर के लड़के सानिध्य का अपहरण धामपुर रेलवे स्टेशन से किया था और उससे भीख मंगवाया, और जब मेहर माता के दरबार में सानिध्य को धर्मदास की सहायता से घर मिल गया तो तुम वहां से भाग खड़े हुए। अब दुर्दांत से दिखने वाले आदमी को लगा कि यह आदमी उसके अतीत के विषय में बहुत कुछ जानता है। एकाएक उसके हथियार से वह हथियार गिर गया जिससे वह नित्य प्रति एक व्यक्ति की बलि देता, और वह कांपने लगा। उसकी आंखें अंगार उगल रही थी। सरगना सालिग्राम ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि तहखाने से दूसरे व्यक्ति को लाया जाए, इसकी बलि नहीं होगी। फौरन दूसरे व्यक्ति को हाजिर किया गया और सालिग्राम ने एक ही वार में सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण खून के छींटे आशीष के शरीर पर पड़े। लगभग वह खून से नहा गया, लेकिन ना तो वह डरा ना ही कोई प्रतिरोध किया। सालिग्राम ने दिन भर आशीष से तरह तरह की बातें करता रहा। आशीष को विश्वास नहीं हो रहा था कि सालिग्राम पर उसे लगता पता नहीं कब उसके मन का शैतान जाग जाए और वह बलि के नाम पर जघन्य हत्या कर दे। फिर भी भय को आशीष चेहरे पर व्यक्त नहीं होने देता। दिन में सालिग्राम के आदमी किले के दूसरे हिस्सों में उठाई गई औरतों लड़कियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते। जब थक जाते तब उन्हें किले से नीचे फेंक देते, जिससे उनकी मौत हो जाती। औरतों लड़कियों की बलि नहीं होती, सिर्फ उनके साथ जानवरों जैसे आचरण के साथ बलात्कार होता और उन्हें नीचे फेंक दिया जाता। आशीष को लगा कि रामायण में कुंभकर्ण, महाभारत में कीचक एवं बहुत से दुर्दांत दानवों के वर्णन है, जो आशीष को प्रत्यक्ष दिखने वाले दानवता से बहुत कम थे। आशीष बार बार आपराधिक मानसिकता पर आपराधिक भावों के अंतर्मन को टटोलने की कोशिश करता, मगर उसका सारा प्रयास पत्थर पर सर पीटने जैसा ही था। धीरे धीरे आशीष उत्तम कायस्थ कुल की वंश बेल एवं धार्मिक आचरण, संस्कृति, संस्कार दानवता की तरह ही प्रतीत होने लगे थे। एक वर्ष बीत गए, कुछ भरोसा सालिग्राम आशीष पर करने लगा था। आशीष से सालिग्राम कभी कभार अपने अतीत की बातों को बताता, लेकिन उसकी दरिंदगी और आतंक में कोई कमी नहीं थी। खंडवा प्रशासन ने उस रास्ते को ही बंद करवा दिया था जो खंडवा के जंगलों से होता हुआ आसा अहीर के किले तक जाता। सरगना सालिग्राम ने आशीष को बताया कि कोई इंसान जानबूझकर इंसान से हैवान नहीं बनता, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे 2 बेटे एवं एक बेटी थी। मेरे पास परिवार के भरण पोषण का एक ही रास्ता था, गांव के जमींदार की चाकरी करूं एवं उसके पांव की जूती बनकर रहूं, यह भी मंजूर था। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन तमंग सिंह ने मेरी बेटी को देख लिया और उसने एक बाप से ही बेटी को भूखे भेड़िया के पास नोचने के लिए भेजने को कहा और धमकी दी कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे अपनी चाकरी से बाहर कर देगा। मैंने यह भी मंजूर कर लिया और तमंग की चाकरी छोड़ दिया। मैं मजदूरी दूसरे गाँवों में करता और परिवार का पेट पलता। एकाएक एक दिन कुछ बदमाशों द्वारा मेरे दोनों बेटों एवं पत्नी को उठा लिया गया और संदेश भिजवाया गया कि वह अपनी लड़की मैना को लेकर आ जाए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी बेटी मैना को लेकर गया। वहाँ तमंग पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही बोला, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और झट उसने मेरे ही सामने मेरी फूल जैसी नाजुक बेटी को रौंद डाला और मेरी पत्नी पुत्रों को छोड़ने के बजाय अपने आदमियों से बोला, देख लो भाई, अगर आपके किसी मतलब के हो तो इन्हें अपने पास रखो वरना मार डालो। मैंने तुरंत एक झटके से मतंग की तलवार झपट लिया, सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसके आदमियों की बलि देने के बाद अपने दोनों बेटों बेटी को मार दिया। अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा नहीं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भारतीय समाज में साधु संत पर कोई शक नहीं करता। मैं भी साधु बन गया और बच्चों का अपहरण करके भीख मंगवाता जीवन धंधा मजे से चल रहा था कि सानिध्य को बरामदगी मेरे लिए इस धंधे के रास्ते बंद कर दिए। मैं और मेरे साथी महर से भागते भागते यहाँ पहुँचे और कायम किया खौफ दहशत का साम्राज्य। सरकार ने सारे प्रयास कर लिए किंतु पास तक फटक नहीं पाई।
तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे द्वारा मेरी पिछली जिंदगी के विषय में बताए जाने के बाद मेरे स्वयं में पता नहीं क्यों कृरता की भाव कुछ मध्यम पड़ गए हैं, वरना मेरे साथी मुझसे बात करना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आशीष बोला, सालिग्राम की मर्जी। आशीष को आए 1.5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन इस दौरान ना तो उसने कोई संपर्क महाकाल देव जोशी सतानंद या त्रिलोचन महाराज से किया, ना ही खंडवा के जिलाधिकारी दीपक मित्रा से या माधव होलकर से। खंडवा की खुफिया एजेंसी सिर्फ यही रिपोर्ट दे पा रही थी कि आशीष जीवित है, कहते हैं ना कि ईश्वर नाम की शक्ति है जो अन्याय के अति पर अपना न्याय करता है और रास्ता बताता जाता है। सलिक के साथ भी ऐसा ही ईश्वरीय न्याय का काल चक्र घूम रहा था। एकाएक दिन सलिग्राम के शातिर अपराधी जंगल के दूसरे रास्ते गए जिधर से वाहनों की आवाजाही थी। मध्य प्रदेश परिवहन की एक बस को रोका, लूटपाट किया, सभी को मौत के घाट उतारा। सिर्फ एक बूढ़ी औरत एवं उसके साथ बेहद खूबसूरत षोडशी को बंधक बनाकर लाए। उस बाला के साथ पहले बलात्कार करने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते आए। अंत में फैसला हुआ कि इस बाला पहले किसके पास रहेगी, इसका निर्णय सरगना करेंगे। जो ही बुढ़िया को लेकर वहाँ पहुँचे, बुढ़िया ने तुरंत भरोसे को पहचान लिया और बोली, भरोसे तू तो सुना मरी विला गया रहा, तू तो जमराज का बाप बना बैठा है। ये तुम्हारे आदमी जमराज के सिपाही बसा में रास्ते भर तूरी भौफ दहशत की बातें सुनती आ रही रहे कि मुझे तुम्हारे हराम के ढक्कन आदमियों ने बस घेर कर लूटपाट मचाया और सभी का काट डारेन। हम तेई बुजरी की दबसूरती से बच गई जो तुम्हारी रिश्ते में नतीनी लगती है। तुम्हारे चचरे भाई लगनू की बेटी प्यारी जेखा तू हर राखी पर आशीर्वाद लेत देत अघायत नहीं रहे जो की बिटिया है। तुम्हारे आदमी ऐसे ले आई रहे जैसे वह लड़की ना होई के कोनो आम इमली है। वे जेखा घरे पहुँचते या तक काटी के खाई जइहे या तक चटनी बनाए चाट जइहे। अब फैसला कर भरोसे, फिर तू चसलिस बारिश पीछे चली गई। यहाँ मतंग नहीं बा, इहाँ तोहार खून हम और ही परुलवा है। अब हाकिम तू ही और फैसला तोहार ही, तोहार दैत्य जैसे साथी परुलवा के हमें जबरन लाई के औल बात। तब तक सलिक का साथी गुर्राते हुए अंदाज में बोला, सरगना आज इस लड़की पर हमारा हक है। सरगना सालिक बोला, नहीं महंगू, इस लड़की को कोई आदमी हाथ नहीं लगावेगा। महंगू बोला, सरगना क्यों, आज तक तो यहाँ इस तरह की बात नहीं होती थी। हम लोग शेर चीते की तरह आने वाली हर लड़की की बोटी एवं हड्डी जबा जाते, मतलब खत्म होने पर हजारों फुट खाई में फेंक देते और गिद्ध सियार आदि नोच नोच कर खाते। सरगना आज तक कभी आपने ना तो इस प्रकार की कोई बात किया, ना ही आपके मन में किसी के लिए के कभी कोई भाव देखा। आप ही कहते हैं कि अपराध की दुनिया का कोई धर्म ईमान नहीं होता, सिर्फ होता तो स्वार्थ और सुरक्षा की पूर्ति। इस छोकरिया में कौन सी खास बात है जामे सरगना दैत्य राक्षस शैतान का पुजारी इंसानियत पर इनायत वर्षाई रहा है। ये बुढ़िया कौन है? सरगना का ये तोहार बचपन की प्रेमिका है जो उपराई गई। आज सरगना को पहली बार अपने ही आदमी लज्जित कर रहे थे जो बगावत का संकेत दे रहे थे। सरगना ने ज्यों ही अपनी तलवार फेंक कर महंगू को मारना चाहा, महंगू ने बुढ़िया का गला काट दिया। बोला, आज ही बुढ़िया के उजाले में रात भोज हुई। सरगना सालिग्राम अपनी भौजाई को तड़फ कर मरते देख बर्दाश्त नहीं कर पाया और बहुत तेजी से उठा और महंगू का सर धड़ से अलग करते हुए पारुल जो उसकी रिश्ते में पौत्री लगती थी को अलग किया। इस दृश्य को देखकर सरगना के आदमी दो गुटों में बंट गए। एक गुट सरगना को सही ठहरा रहा था तो दूसरा महंगू को। आशीष इन दृश्यों को देखकर सर से पांव तक कांप उठा। उनसे पिछले 2 वर्षों से प्रतिदिन नृशंसता क्रूरत को देखते देखते भी क्रूरता नृशंसता के परिवेश की आदत नहीं थी। सरगना से बोला, सरगना आज तुम्हारी दैत्य सेना के कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, कल पूरी सेना खड़ी होगी और तुम्हारा अंत भी ठीक वैसा ही होगा जैसा प्रतिदिन तुम करते आ रहे हो। पारुल ने कहा, सरगना बाबा ये सज्जन सही कह रहे हैं, आता तुम्हारे पास सिवा इसके कि तुम अपने साथियों द्वारा दिए जाने वाले घृणित मौत का इंतजार करो। तुम्हें महात्मा वाल्मीकि अंगुलिमाल के विषय में विचार करना चाहिए। सरगना ने आशीष से कहा, यदि संभव हो तो अवश्य। जब तक सरगना के साथी कुछ सोचते तब तक पारुल को आशीष ने भाग जाने को कहा और सरगना से अपने दैत्य सेना को पारुल का पीछा ना करने एवं उनसे ना मारने को मना किया। बगावत आम हो गई, लेकिन शेर तो शेर ही होता है। बूढ़ा होने पर भी सरगना तो मात्र 54-55 वर्ष का ही था। उसने बगावत कर रहे सभी साथियों को बेरहमी से मार दिया। इधर पारुल आशीष के निर्देशानुसार जिलाधिकारी कार्यालय
पहुंची जिलाधिकारी दीपक मित्र की जगह बाबू राव आ चुके थे, लेकिन पीए विकर्ण ही था। पारुल ने विकर्ण को एक कोने में ले जाकर सच्चाई बताई। विकर्ण ने जिलाधिकारी बाबू राव को बाबू राव ने पुलिस कप्तान गार्गी माहेश्वरी को तत्काल बुलवाया और ओंकारेश्वर के लिए तिथि निर्धारित की गई। 9 दिसंबर की गई। 9 दिसंबर को जिलाधिकारी बाबू राव एवं कप्तान गार्गी माहेश्वरी एवं दीपक मित्रा, जो अन्यत्र पदस्थापित थे, एवं माधव होलकर भी अन्यत्र पोस्टेड थे, को भी बुलाया गया। ओंकारेश्वर पर एकत्र हुए। पूरी योजना को बहुत गुप्त रखा गया था। किसी को प्रशासनिक अमले की ओंकारेश्वर सक्रियता का मतलब समझ नहीं आ रहा था। इधर बड़े गोपनीय तरीके से आशीष सालिग्राम के बचे हुए 50-60 साथियों को जनता की निगाहों से बचते बचाते ओंकारेश्वर पहुंचा, क्योंकि भय था कि जनता को यदि खबर लग गई तो बगावत हो जाएगा और मार मार के जनता ही अपना हिसाब बराबर कर देगी। आशीष गार्गी महेश्वरी, बाबू राव एवं दीपक मित्रा, माधव होलकर एवं सनातन दीक्षित मुख्य पुजारी ओंकारेश्वर के समक्ष सालिग्राम एवं साथियों के साथ आत्मसमर्पण करवा दिया। माधव होलकर दीपक मित्रा की तरफ मुखतिब होकर बोले, देखा मित्रा जी, बाल गोपाल को महाकाल की महिमा से ओतप्रोत ओंकारेश्वर में आत्म चेतना की जागृति का ओंकार बन गया। खंडवा के जंगलों एवं आसा किले का जीर्णोद्धार कर पुनः जनता के लिए खोल दिया गया। डरावना वातावरण, खौफ दहशत समाप्त हुआ। पारुल ने सलिक के पैर छूते हुए कहा, आज हमें अभिमान है कि मेरा बाबा मुझे मिल गया। वायुमंडल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा।